स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड छठी क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका प्रैक्टिस सेट 4 यानी मशक़ी सेट 4 ये देखेंगे और इसमें हम जो सही आदाद है यानी इंटीजर्स है उनके ताल्लुक़ से सवालात को हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबरात दिए हुए आप लोगों को, तो उन नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स में क्लासीफाई करना है आपको। उसी तरह से ज़ैल के आदाद की मनफी आदाद यानी नेगेटिव नंबर्स और मुस्बित आदाद यानी पॉजिटिव नंबर्स में आप लोगों को जमात बंदी करनी है यानी उनको क्लासीफाई करना है। तो नंबर्स आपको सामने दिए हुए यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर नंबर्स है, -5 +4 -2 7 26 -49 -37 यानी ऐसे नंबरात दिए हुए। अगर पूरे नंबरात को आप देखेंगे, इफ़ यू सी ऑल द नंबर्स, तो उन नंबर्स में आप लोगों को कुछ नंबर्स के साथ साइन लगे हुए हैं और कुछ नंबर्स जो है उनके साथ या उनके आगे साइन नहीं लगे हुए हैं। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है उनमें से पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं और निगेटिव नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही तरह से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम लोग इनको क्लासीफाई करने के लिए दो कॉलम्स का इस्तेमाल कर लेंगे या दो साइड्स में लिखूंगा। पहले साइड्स में लिखता हूं मुस्बित नंबर, ठीक है, या मुस्बित आदाद, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स। और दूसरी साइड पर हम लोग लिखेंगे निगेटिव नंबर्स, ठीक है, यानी मनफी आदाद, या उन्हीं को हम कहते हैं निगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स। तो अब हमें सिर्फ जो है सॉर्ट करके या देखकर ऊपर से मनफी आदाद जो हमको लग रहे दिखाई दे रहे हैं उन्हें मनफी आदाद के साइड पर लिखना है और जो मुस्बित आदाद हमको दिखाई दे रहे हैं उनको हमको मुस्बित आदाद यानी पॉजिटिव नंबर्स के साइड पर लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बीच में इनको डिवाइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमको समझने में आ सके। ये तमाम मनफी आदाद को पहले लिखेंगे जिसमें -5 हमने पहले लिखा, उसके बाद -2 यानी -2 अगला अदद, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो -49 -49, आगे बढ़े -25 -25, आगे बढ़े -4 -4 और लास्ट -12 यानी -12। तो इतने आदाद इनमें से हमने चुनकर निकाले जो मनफी आदाद थे यानी नेगेटिव नंबर्स थे। अब जो बचे हुए हैं वो है पॉजिटिव नंबर्स। सो इट इज़ वेरी इजी टू सॉर्ट देम आउट। ये पहला पॉजिटिव नंबर है +4, ओके, तो +4 लिखा। फिर उसके बाद ये 7 दिख रहा है, इसके आगे कोई निशानी नहीं है, कोई अलामत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अदद के सामने कोई अलामत ना हो वो भी पॉजिटिव नंबर ही कहा जाएगा, क्योंकि हम जो नंबरात लिखते हैं आमतौर से वो सारे नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, किसी के आगे हम प्लस का साइन स्पेशली नहीं लगाते। ठीक है, जब उनमें दर्जाबंदी करनी हो, क्लासीफाई करना हो दो अददों के दरमियान, तो उस वक्त प्लस के साइन का इस्तेमाल किया जाता है और माइनस के साइन यानी निगेटिव साइन का हर वक्त इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर वो नंबर निगेटिव है जो आपको लिखना है तो उसके आगे आपको माइनस का साइन हमेशा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे 7 जो है वो भी हमारा +7 है असल में। उसके बाद +26 निशानी उसके आगे लगी हुई है ऑलरेडी, तो +26 यानी मुस्बित 26। फिर उसके बाद है 19 तो ये भी मुस्बित अदद है, ओके। उसी तरह से +8 निशानी से जाहिर हो रहा है कि ये मुस्बित है। 5 ये भी मुस्बित है, असल में ये +5 है। और आखिर में 27 ये भी जो है एक मुस्बित यानी पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जो बहुत ही आसान था कि
हाउ कैन वी क्लासीफाई, कैसे हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स में, यानी मुस्बित और मनफी सही आदाद में। अब बच्चों इसी पर मबनी दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको एक जदूल दिया गया है, एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में लिखा गया है कि झैल में कुछ शहरों के दर्जे हरारत दिए हुए। देखो जो टेम्परेचर होते हैं ना, वो टेम्परेचर दो किस्म के, दर्जे हरारत दो किस्म के होते हैं, है ना। उनका जो दरमियान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर दर्जे हरारत को या तपिश को नापा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस जो है ये सिफर, ये उनका दरमियानी पैमाना है। उसके बाद सिफर से बढ़े हुए या सिफर से ज़्यादा दर्जा हरारत जो रहता है वो मुस्बित दर्जा हरारत कहलाता है, मुस्बित दर्जे हरारत, ठीक है। और इस दर्जा हरारत में आमतौर से हम जो है गर्मी को या तपिश को नापते हैं मुस्बित दर्जा हरारत से, और सिफर से कम जो होता है वो मनफी दर्जा हरारत कहलाता है। और मनफी दर्जा हरारत जो है स्टूडेंट्स, उस मनफी दर्जा हरारत से हम लोग जो है वो सर्दी को या सर्द दर्जा हरारत को नापते हैं। तो मुस्बित दर्जा हरारत बढ़ता हुआ रहता है, सिफर से आगे बढ़ेगा तो मुस्बित 1, मुस्बित 2, मुस्बित 3, मुस्बित 4, और इस तरह से जहां तक हमें गिनना है वहां तक। और मनफी दर्जा हरारत जो है उसमें -1, -2, -3, -4, और जहां तक इसकी हमको गुंजाइश है गिनना है वहां तक हम गिन सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखो कि मुस्बित दर्जा हरारत जब सीधे हाथ की तरफ इधर बढ़ेगा, या आमतौर से हम उसको ऊपर और नीचे भी लिख सकते हैं, तो जब ये ऊपर की तरफ या सीधे हाथ की तरफ जब मुस्बित दर्जा हरारत बढ़ेगा तो इसका मतलब जो हरारत है वो बढ़ रही है, गर्मी जो है वो बढ़ रही है। और जब ये सिफर से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ेगा इस तरफ, तो इसका मतलब सर्दी जो है या दर्जा हरारत जो है वो गिर रहा है। इसके लिए जो कहा जाता है ना, जब सर्दी का मौसम होता है, आप लोगों ने खबरों में वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि दर्जा हरारत या पारा जो है वो गिरा, मनफी दर्जा हरारत जो है वो हुआ। तो ये मनफी दर्जा हरारत सर्दी को या ठंडक को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको ये जदूल के अंदर या इस टेबल के अंदर आपको दिया गया है, यू आर गिवन दैट सर्टन सिटीज, नेम ऑफ सर्टन सिटीज आर गिवन, कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं और उन शहरों के दर्जे हरारत दिए हुए हैं। अब आपको दर्जे हरारत को देखकर, अंदाजे से देखकर और दी हुई हिदायत के मुताबिक उस दर्जा हरारत को लिखना है कि वो दर्जा हरारत जो है वो कैसा है, मुस्बित है या मनफी है, उसकी अलामत आपको लगानी है, ठीक है। तो सिमिलर टेबल, बिल्कुल यही टेबल आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बतला देता हूँ आपको, सबसे नंबर 1 पर शहर का नाम लिखा हुआ है नागपुर। नागपुर के दर्जा हरारत के बारे में मालूमात लिखी हुई है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 31 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 31 दर्जे सेल्सियस तक ये दर्जे हरारत जो है ये नागपुर का दिया हुआ है। तो आप इसका जवाब लिखेंगे और जवाब आपको अलामत लगाकर लिखना है, इसी दर्जा हरारत को अलामत से लिखना है। मैंने अभी बताया कि 0 से बड़ा जो दर्जा हरारत रहता वो हमेशा मुस्बित होता है, 0 के ऊपर वाला जो है वो मुस्बित रहता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि नागपुर का जो दर्जा हरारत है, शहर का नाम लिखना है ऐसे, नागपुर बराबर, और कितना लिखेंगे, मुस्बित 31 डिग्री सी, या उसी को हम इंग्लिश में जिस तरह से हमारा जदूल दिया हुआ है, नागपुर टेम्परेचर इज इक्वल टू +31 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दूसरा शहर दिया हुआ है दिल्ली, और दिल्ली के बारे में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 22 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 दर्जे से ऊपर, 0 से बढ़ा हुआ, 0 से ज़्यादा कितना, 22 डिग्री सेल्सियस। तो हम दिल्ली इस शहर के बारे में भी लिख सकते हैं कि प्लस यानी मुस्बित 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद
अगला शहर दिया हुआ है लेह, और लेह के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर बर्फबारी होती है, और इसीलिए यहाँ पर देखो दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 12 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 12 डिग्री सेल्सियस गिरा हुआ, नीचे गया हुआ, इसमें यहाँ पे दर्जा हरारत दिया हुआ है लेह के बारे में। तो हम लिखेंगे शहर का नाम लेह, मैं इंग्लिश के अंदर भी लिख देता हूँ लेह, और इस लेह शहर के दर्जा हरारत को हमको लिखना होगा -12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 0 से नीचे गिरा हुआ दर्जा हरारत है, 0 से कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद है शिमला। शिमले का भी आपने नाम सुना ही होगा कि ये भी जो है सर्दी के लिए मशहूर शहर है। तो 0 से नीचे 7 डिग्री सेल्सियस, तो फिर हम उसका भी नाम लिखेंगे यहाँ शहर का नाम लिखा शिमला, और शिमला इस सिटी के अंदर दर्जा हरारत 0 से नीचे 7 है, तो इसके लिए लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से कुछ मुकाम यानी कुछ सिटीज़ दिए हुए थे और उनके टेम्परेचर्स यानी उनके दर्जा हरारत दिए हुए थे, जो हमने यहाँ पर हल करके लिखे हैं। ओके, यही बिल्कुल सिमिलर दर्जा हरारत जो है ये दिए गए हैं इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश के अंदर ये दर्जा हरारत दिए हुए थे, उनको हमको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। आई होप कि आप लोग इसको समझ सकते हैं। 7 डिग्रीज बिलो 0 डिग्रीज शिमला, तो शिमला का जो टेम्परेचर है वो हम लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लेह 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 से नीचे 12 दर्जे हरारत, तो इसके लिए 12 डिग्री सेल्सियस को -12 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली। तो दिल्ली ये शहर 22 डिग्री सेल्सियस अबव 0, तो इसके लिए लिखेंगे +22 डिग्री सेल्सियस। और नागपुर के लिए लिखेंगे लास्ट, सिर्फ सीक्वेंस बदला हुआ है, कुछ भी नहीं बदला इसके अंदर। नागपुर शहर के लिए लिखेंगे 0 से अबव है, वो ऊपर है कितना 31 डिग्री सेल्सियस, तो लिखेंगे +31 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से स्टूडेंट्स हम सही आदाद के अलामतों का इस्तेमाल करके दर्जे हरारत और इस तरह की जो मालूमात है उसको हम लिख सकते हैं।